हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य इसका पटना टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं G20 समिट के बारे में, जो रिसेंटली बिगिन हुआ है रियो डी जेनेरियो में, जिसे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट होस्ट कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या कुछ खास रहा है इस समिट में। अभी तक तो हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें आउटकम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी पे इस पे चर्चा हो रही है। क्या रहा है पीएम मोदी का स्पीच यहाँ पे, इन तमाम बातों पर आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो रिसेंटली द G20 समिट बिगेन एट रियो डी जेनेरियो होस्टेड बाय द ब्राजीलियन प्रेसिडेंट। और यहाँ जो की लीडर्स की हम बात करें तो वर्ल्ड के टॉप लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड चाइनीज प्रेसिडेंट जिंग जिनपिंग आर पार्टिसिपेटिंग डिस्कशन ऑन ट्रेड, क्लाइमेट चेंज एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात की जाए या इंटरनेशनल कह सकते हैं हम कि टेररिज्म की बात की जाए, इस पे काफ़ी कुछ खास इस पे चर्चा हो रही है। स्पेशली जो यूक्रेन और रसिया का जो चल रहा था, उस वॉर का जो सिचुएशन चल रहा था, साथ ही साथ इजराइल और पैलेस्टीन का जो इशू चल रहा है, इन तमाम बातों पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुए हैं। तो पीएम मोदी आल्सो एड्रेस द ओपनिंग सेशन ऑफ G20 समिट ऑन सोशल इंक्लूजन एंड द फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। लेकिन कहीं ना कहीं पीएम मोदी का जो स्पीच रहा है वो मेजर फोकस जो एरिया रहा है वह पॉवर्टी और हंगर के अगेंस्ट में रहा है। अब हम बात करते हैं कि क्या मेजर एरिया ऑफ डिस्कशन रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला है यूक्रेन वॉर डिस्कशन, कि बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज है जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे एरिया कंट्रीज है जो रसिया को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक कंट्रोवर्शियल कह सकते हैं सिचुएशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ड्राफ्टिंग अ जॉइंट स्टेटमेंट हैज बीन चैलेंजिंग, particularly over the Ukraine war especially. European leaders shout a stronger language following the recent Russian air strike, and while Biden announced the US would lift restriction on Ukraine use of US made weapon for a strike against Russia. तो बेसिकली इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर यह जॉइंट स्टेटमेंट कंप्लीटली रेडी नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं एक टफ सिचुएशन बन जाएगा रसिया के लिए, क्योंकि यूएस जो है जो रिस्ट्रिक्शन अभी तक वो यूक्रेन पे लगाए हुए हैं कि यूएस मेड वेपन्स को वो यूज ना करे, तो यूएस कभी भी उसे उस रिस्ट्रिक्शन को हटा सकता है एंड देन जो यूक्रेन है वो यूएस मेड वेपन्स को यूज कर सकता है अगेंस्ट रसिया। तो इस जो कह सकते हैं स्टैंड ऑफ है बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया, इसे रिसॉल्व करने के लिए बहुत सारे इस पे से डिस्कशन चल रहे हैं। जो ब्राजील का G20 एजेंडा है, ब्राजील एजेंडा एम्फेसाइज्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टैक्सिंग द सुपर रिच एंड कंबाटिंग पॉवर्टी एंड रिफॉर्मिंग ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो ब्राजील है जो होस्ट कर रहा है इस बार का G20 समिट, उनका जो मेजर फोकस एरिया रहा है वह SDG गोल्स की तरफ रहा है। स्पेशली क्लाइमेट चेंज को लेके ब्राजील काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आया है। साथ ही साथ जो सुपर रिच कंट्रीज है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्हें क्लाइमेट में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने के लिए ब्राजील जो है वो एम्फेसाइज कर रहा है। However, the potential resistance is anticipated with US President elected Donald Trump administration, especially concerning taxation reforms. Climate and energy commitment, US President Biden pledged funds to the World Bank's International Development Association, also launched a clean energy partnership with Brazil. Meanwhile, Chinese President promoted the Belt and Road Initiative despite Brazil's refusal to join this initiative. कि हालांकि यहाँ पे भी जो चाइनीज प्रेसिडेंट है वो अपने BRI प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं, उसे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्पाइट दैट कि ब्राज़ील जो है वो रिफ्यूज कर रहा है उसे ज्वाइन करने से। ट्रेड टेंशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी की हम बात करते हैं, सो द ट्रेड टॉक्स वेयर ओवरशैडोड बाय फियर्स ऑफ एस्केलेटिंग US चाइना ट्रेड वॉर विथ ट्रम्प प्लानिंग न्यू टैरिफ्स। यहाँ पे जो ट्रेड टॉक्स है कहीं ना कहीं वो ओवरशैडो हो गया है। कारण ये है कि जो अभी रिसेंट में जो इलेक्शन हुआ यूएस में प्रेसिडेंट का, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, और ट्रंप के आने के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ट्रंप जब अपने फर्स्ट जो उनका कार्यकाल था, जिस समय उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि बाय अमेरिकन एंड हायर अमेरिकन, तो ये ट्रेड टैरिफ्स बढ़ने वाले हैं। तो ये एक फियर है। एफर्ट्स टू इंक्लूड अ टैक्स ऑन सुपर रिच कंट्रीज, अपोजिशन नोटेबली फ्रॉम अर्जेंटीना। तो ये सब मेजर कह सकते हैं एरिया ऑफ कंसर्न है जो कि इस G20 समिट में बिगिन हुआ है और यहाँ पे डिस्कशंस चल रहे हैं। अब ब्रीफली हम देख लेते हैं कि क्या है बेसिकली G20 के बारे में। तो ये एक ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर है, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 19 इंडिविजुअल कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999, elevated to a forum of head of state government in 2008 to effectively respond to the
ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 2008, जो 2008 में जो क्राइसिस आया था उसके बाद इसे प्रमोट करके हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कर दिया गया था। इट इज ए फॉरम नॉट अ लेजिस्लेटिव बॉडी। सबसे पहले ये याद रखना है कि एक फॉरम है, लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। इट्स एग्रीमेंट्स एंड डिसीजन हैव नो लीगल इम्पैक्ट बट दे डू इन्फ्लुएंस कंट्रीज पॉलिसी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। कि हालांकि चूंकि ये एक लीगल लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, दैट्स वाई कोई लीगली बाइंडिंग इसमें क्राइटेरिया नहीं है, ये एक बस फॉरम है। हालांकि इसके जो पॉलिसीज है उसके मेंबर कंट्रीज को जरूर इन्फ्लुएंस करते हैं। मेंबर की बात करते हैं तो जस्ट हमने देखा 19 कंट्रीज हैं, लाइक अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। स्पेशल इनवाइटी की इस बार हम बात करें सो गेस्ट नेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड द यूनाइटेड नेशन एंड द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट इन दिस G20 समिट होस्टेड बाय ब्राजील। क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है? तो मेजर जो सबसे पहला एम है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का। ग्लोबल लेवल पे जो सिनेरियो अभी है कि ग्लोबल इनस्टेबिलिटी जो देखी जा रही है उसे किस तरीके से स्टेबलाइज किया जाए, किस तरीके से इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए। सो टू फॉस्टर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है SDG गोल्स है उसे प्रमोट करना है, क्राइसिस मैनेजमेंट करना है, कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स टू फाइनेंशियल एंड हेल्थ क्राइसिस लाइक कोविड के पैंडेमिक के टाइम में देख सकते हैं। ग्लोबल कोलैबोरेशन की बात करता है, स्ट्रेंथन मल्टीलेटरल कोऑपरेशन ऑन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, कि जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कोऑपरेटिव अप्रोच होना चाहिए कि ताकि ग्लोबल ट्रेड बढ़ सके, इनोवेशन बढ़ सके। इंक्लूसिविटी, रिप्रेजेंट वॉइसेस ऑफ बोथ एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग द ग्लोबल साउथ कंट्रीज। तो बेसिकली क्या है कि यह एक ऐसा ग्रुपिंग है जो डेवलप्ड कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी रिप्रेजेंट करता है, जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है जो अभी भी बहुत बैक है उन्हें भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक इंक्लूसिव अप्रोच का एक कह सकते हैं कि ग्रुपिंग है। ये अचीवमेंट्स की भी एग्जांपल की बात करते हैं कि क्या क्या अभी तक इस आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट क्या क्या इसने अचीव किया है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस मिटिगेशन कि 2008 में जो ग्लोबल क्राइसिस हुआ था उसको किस तरीके से इसने मिटिगेट किया था, किस तरीके से प्रिवेंटिंग मेजर्स लिए थे, वो एक बहुत बड़ा इसका एग्जांपल है। पेरिस एग्रीमेंट को सपोर्ट किया गया था बाय द G20 कंट्रीज, प्ले अ की रोल इन फॉस्टरिंग इंटरनेशनल कंसेंसस ऑन क्लाइमेट गोल्स। डेट रिलीफ फॉर डेवलपिंग नेशन कि 2020 में लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च द डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव ड्यूरिंग द पैंडेमिक टू एड वल्नरेबल कंट्रीज, जो कंट्रीज काफी ज्यादा वल्नरेबल कंडीशन में थे उन पे जो डेप्थ था उसको हटाने के लिए इसने ये रिलीफ लॉन्च किया था पैंडेमिक के दौरान। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो हेल्थ क्राइसिस हुआ था उसमें भी डील करने के लिए ये G20 कंट्रीज ने काफी इनिशिएटिव लिया था। In March 2020, G20 leaders pledged to inject 5 trillion into the global economy to reduce the economic impact of coronavirus pandemic. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें 2023 में इंडिया G20 प्रेसिडेंटी फोकस ऑन फॉस्टरिंग डिजिटल एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू ब्रिज द ग्लोबल डिजिटल डिवाइड, कि कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड लेवल पे जो अभी भी डिजिटल डिवाइड है उसे गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे जब 2023 में इंडिया ने जब होस्ट किया था मेजर एजेंडा वही था। साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहे हैं उसे किस तरीके से एक प्रमोट किया जाए सस्टेनेबल वे में, उस पर भी डिस्कशन किया गया था। अब पीएम मोदी के स्पीच के की हाइलाइट्स की हम बात करते हैं। फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हालांकि जैसे जिस तरीके से ब्राजील के प्रेसिडेंट का कहना है कि क्लाइमेट चेंज और SDG गोल्स पे वो इंफेसाइज कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से इंडियन प्रेसिडेंट जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उनका भी मेजर जो एजेंडा है वो SDG गोल्स पे है। सो रिकॉग्नाइज कंटिन्यूटी फ्रॉम इंडिया G20 प्रेसिडेंसी थीम ऑन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, कि जो थीम था जो जिस टाइम में इंडिया होस्ट कर रहा था उसी बेसिस पे ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा यहाँ किया जा रहा है। इंडियाज अचीवमेंट इन पॉवर्टी एलिवेशन एंड फूड सिक्योरिटी, so pulled 250 million out of poverty in the last decade, distribute free good food grains to 800 million citizens, 550 million people benefit from the world largest health insurance scheme जो आयुष्मान भारत हम लोग कहते हैं, advocates a back to basic and march to future approach for tackling the food security। जैसा कि जस्ट हमने डिस्कशन किया कि इंडिया का जो शुरू से ही अप्रोच इसमें इस बार का जो रहा है वो पॉवर्टी और हंगर पे ज्यादा रहा है और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को लेकर भी कंसर्न रहा है। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन एंड कोलाबोरेशन की बात किया जाए, strengthen food security in Africa, providing humanitarian aid to Malawi, Zambia and Zimbabwe, welcomed Brazil proposal to establish global alliance against hunger and poverty। और रिसेंटली हमने अभी भी नाइजीरिया में जो प्रेसिडेंट है जो प्राइम मिनिस्टर है वो विजिट किए थे। तो ये एक कह सकते हैं कि एक होलसम अप्रोच है जो ऐसे कंट्रीज है जो आज भी पॉवर्टी से जूझ रहे हैं उन्हें उससे बाहर निकालने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। सपोर्ट फॉर ग्लोबल साउथ,
emphasized prioritizing global south concerns, particularly food, fuel and fertilizer crisis caused by global conflicts, women-led development and nutrition, highlight India's initiative for women-led development, because जो इंडिया का अप्रोच है कि 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है, तो उसमें बिना वुमेन-लेड डेवलपमेंट के वो अचीव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कह सकते हैं। फोकस्ड ऑन न्यूट्रिशन एज ए फूड सिक्योरिटी एफर्ट, कि जो न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि कह सकते हैं आउट ऑफ द जो पॉकेट एक्सपेंडिचर है ऑन हेल्थ उसे कम किया जा सके, न्यूट्रिशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। तो ये मेजर कह सकते हैं कि हाईलाइट्स रहे हैं पीएम मोदी के स्पीच का, जो रिसेंटली अभी ब्राज़ील में जो रियो डी जेनेरियो है, जहाँ पे G20 समिट हो रहा है, वहाँ पे ये उन्होंने स्पीच में कंक्लूड किया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।